दांपत्य जीवन के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? दोनों पैसा खूब कमाते हो तो भी ठीक, दोनों में से एक कमाता हो तो भी ठीक, दोनों में से एक कम भी कमाता हो तो भी ठीक। घर में अर्थाभाव होगा, धन की कमी होगी, तब भी दांपत्य जीवन टूटेगा नहीं। दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो तो प्रभु कृपा, दोनों में से एक का स्वास्थ्य कमजोर हो तो भी, दोनों का स्वास्थ्य कमजोर हो तो भी दांपत्य जीवन को आंच नहीं आ सकती। दोनों के बीच संतान हो तो ठीक, कभी दुर्योग से और दुर्भाग्य से ना हो तो भी दांपत्य जीवन निभ जाता है और लाखों का निभा है। हमारे पुराणों में बहुत कहानियां हैं कि एक पुरुष अस्वस्थ है, पत्नी स्वस्थ है, ऐसी कहानियां हैं। लेकिन पातिव्रत्य की वे ही उदाहरण बने, वे ही पातिव्रत्य व्रत के दृष्टांत बने भारतीय पुराण जगत में। संतान है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक, लेकिन रामचरितमानस में तुलसी कह रहे हैं कि दांपत्य जीवन में अगर एक चीज नहीं हुई तो दांपत्य जीवन नहीं निभा पाएगा। और कौन सा? तब तुलसी गाते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पत्नी की श्रद्धा अपने पति में होना चाहिए कि मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। याज्ञवल्क्य स्मृति में तो यहां तक कह गए याज्ञवल्क्य जी कि स्त्री को अलग से गुरु करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका पति उसका सर्वस्व है। इसलिए मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। इतनी श्रद्धा और पति का पत्नी में विश्वास चाहिए कि मेरी पत्नी गंगा की तरह पवित्र है। जब तक पति का पत्नी में विश्वास है और पत्नी की पति में श्रद्धा है, तब तक गृहस्थी को आंच नहीं आ सकती। कैलाश पर्वत पर जहां केवल बर्फ ही बर्फ है, वहां भी गणेश और कार्तिकेय जैसी सृष्टि की रचना हो सकती है। और अगर पति और पत्नी में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो 5 स्टार होटल में भी एक रात बिताना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए तुलसी गाते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांथम ईश्वरम। इसलिए दांपत्य जीवन का पहला आधार है, वो पहला आधार है दोनों का परस्पर श्रद्धा और विश्वास। पति और पत्नी के बीच में दूसरा अनिवार्य तत्व कौन सा है? जब भगवान राम विवाहित होकर अयोध्या में आते हैं, चारों दुल्हनें आई, चारों कुमार दूल्हा बने हैं, और जब सीता जी का पहली बार मुख दर्शन करने की बारी आई तो तीनों महारानियां ललायित थी कि बहू रानी हमारी कितनी सुंदर होगी, कितनी श्रेष्ठ होगी, जरा दर्शन तो करे। और तीनों रानियों में कौन दर्शन पहले करे? तो महारानी कौशल्या जी ने सबसे छोटी रानी महारानी कैकेयी को ही कहा कि कैकेयी जरा आप ही पहला दर्शन करो ना बहू का, क्योंकि आपको ही बार बार कहा करती थी कि मेरे राम का विवाह कब होगा, मेरे राम का विवाह कब होगा। आपको बड़ा उल्लास था तो आप दर्शन करो ना बहू रानी का। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि स्त्री की आंखों में सपने पलते हैं। स्त्री की आंख में पहला सपना होता है कि मैं मां कब बन जाऊं। ये संसार का सब सपनों से बड़ा सपना एक स्त्री के लिए है। लेकिन ये सपना जैसे ही पूरा होता है और बेटा गोद में आता है और बेटे का पहला मुख दर्शन करती है ना स्त्री, तब ये सपना पूरा होते ही आंखों में दूसरा सपना आ जाता है कि परमात्मा अब ये सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जल्दी से बेटे को बड़ा कर देना, और बेटा जल्दी बड़ा हो जाए ना तो चांद सी बहू लेकर आए। बेटे का पहला दर्शन करते ही बहू का सपना आंखों में पलने लगता है, और बहू का दर्शन करे ना तो बहू का मुख देखते ही स्त्री की आंख में तीसरा सपना आ जाता है कि परमात्मा तेरी कृपा से चांद जैसी बहू तो आ गई, लेकिन 1-2 साल में बस पोते का मुंह भी दिखा देना। ये सपने हैं कि रुकते ही नहीं हैं, एक के बाद एक सपने जन्म
जन्म लेने लगता है, एक के बाद एक कामनाएं जन्म लेने लगती है। महारानी कौशल्या ने कहा कि कैकेयी तुम कितनी दिन से प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारी बहू तो जरा दर्शन करो ना। और सबसे छोटी महारानी कैकेयी जैसे ही श्री जानकी जी का, श्री सीता जी का मुख दर्शन करती, प्रसन्न हो जाती है। जानकी जी उन्हें प्रणाम निवेदित करती है तो जानकी जी का हाथ हाथ में लेकर कहती है, तुझे क्या दूं जानकी, तेरे मुख दर्शन की प्रथम बेला में तुझे क्या दूं। मेरे पास सबसे मूल्यवान चीज है कि मैंने महाराज दशरथ से अपने लिए कनक भवन बनवाया था, वो कनक भवन ही मैं तुझे उपहार में देती हूं। और महारानी कैकेयी ने श्री सीता जी के मुख दर्शन में सबसे पहले कनक भवन ही दे दिया। जानकी जी कुछ बोली नहीं, जो मां ने दिया स्वीकार कर लिया। अब बारी सुमित्रा जी की आई। सुमित्रा जी ने श्री जानकी जी का दर्शन किया और कहा कि कैकेयी देवी छोटी रानी कनक भवन दे चुकी है, मैं तुम्हें क्या दूं, लेकिन मैं कैकेयी से बड़ी हूं इसलिए मुझे और मूल्यवान चीज देना चाहिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए क्या दूं। अयोध्या में सबसे मूल्यवान संपत्ति कनक भवन था और वो कनक भवन तो कैकेयी ने दे, मैं क्या दूं। तब सुमित्रा जी अपने बेटे लक्ष्मण का हाथ पकड़ती है और जानकी जी के हाथ में रख देती है कि आज से ये लक्ष्मण मेरा नहीं तेरा बेटा हुआ। और लक्ष्मण जी को कह देती है, लक्ष्मण मैं तुझे सीता को सौंप रही हूं आज। बोले मां क्या आदेश है। बोले तात तुम्हारी मात वेदे ही, पिता राम सब भांत सने ही। लक्ष्मण आज से सीता तेरी मां है और राम तेरे पिता हैं, आज से मैं तुझे राम को। ये सुमित्रा की दृष्टि है। सुमित्रा जी की दृष्टि में संपत्ति से मूल्यवान संबंध है, इसलिए कैकेयी की दृष्टि संपत्ति पर है, सुमित्रा की दृष्टि संबंधों पर है। इसलिए जो बेटे का संबंध था वो दे दिया। अब बारी महारानी कौशल्या जी की आई। देखना किसकी नजर में कौन सी चीज मूल्यवान है। सवाल सब दृष्टि का खेल है। दृष्टि के बिना जीवन में कोई दर्शन नहीं हो सकता। दो सुर पूरक हैं एक दूसरे के। महारानी कैकेयी की दृष्टि में कनक भवन मूल्यवान था सो दे दिया। सुमित्रा जी की दृष्टि में अपना बेटा ही मूल्यवान था, दे दिया, संबंध दे दिया। अब महारानी कौशल्या सोचने लगी कि राम को दूं तो क्या दूं, कि कैकेयी ने कनक भवन दिया, सुमित्रा ने बेटा दे दिया, अब मैं क्या दूं। तब राम जी का हाथ पकड़ा और राम जी का हाथ जानकी जी के हाथ पर रखने लगी। राम जी ने कहा, मां ये हथलेवा तो जनकपुर में हो चुका है, मैं जानकी को अस्वीकार कर चुका हूं। बोले नहीं राम, तुमने जानकी को स्वीकार किया हाथ पकड़कर, जानकी ने तुम्हें स्वीकार किया है, लेकिन मैं अब अपनी मां होने का अधिकार सीता को देती हूं। कौशल्या वो है जो अपने अधिकार दे देती है, जीवन केवल कर्तव्यों पर निभाती है। इसलिए संबंध देना सरल है, लेकिन संबंध से भी बड़ा है अपने अधिकार किसी को दे देना। और कौशल्या जी अपने मां होने का अधिकार सीता जी को दे देती है कि जानकी तेरे जैसी बहू मुझको मिली, मैं अधिकार देती हूं अपने सारे। और दर्शन करके चली जाती है तीनों रानियां। अब राम जी का मौका आता है। राम जी कहते हैं, जानकी मेरी एक मां कनक भवन दे गई, मेरी एक मां लक्ष्मण दे गई तुमको, मेरी बड़ी मां ने तुम्हें अपने अधिकार दे दिए, लेकिन जानकी मैंने तुम्हारा प्रथम दर्शन तो पुष्पवाटिका में कर लिया था, लेकिन विवाह के उपरांत तो मैं पहली बार आपको देख रहा हूं, तो अब मैं आपको क्या भेंट दूं, क्या दूं मैं आपको उपहार। और जितने नवदंपति बैठे हैं, अगर ये उपहार आप अपनी पत्नी को दे पाए तो मैं सोचता हूं कि यही आपकी जिंदगी में आज से रामायण शुरू हो जाएगी। और आप पहले दे चुके हो तो ये व्यासपीठ आपको प्रणाम करना चाहती है। जो राम जी ने दिया जानकी जी को, अगर वो आप दे चुके हो तो। राम जी ने कहा, एक मां ने संपत्ति दी, एक ने संबंध दिए, एक ने अधिकार दी है, अब मैं क्या दूं तुमको। वही जलपात्र रखा था और राम जी ने हाथों में जल लिया
और कहा जानकी मैं तुमको वचन देता हूं। जानकी जी का मतलब, बोले रघुकुल में संपत्ति से बड़ा मूल्यवान होता है संबंध, संबंध से बड़ा होता अधिकार, और अधिकार से बड़ा होता है वचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मैं वचन देता हूं। जानकी जी ने कहा क्या वचन दे रहे हैं प्राणनाथ? बोले जानकी आज मैं तुमको वचन देता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। मैं एक पत्नी व्रती होने का वचन देता हूं। जानकी जी ने कहा नाथ मैं भी आपको वचन देती हूं कि मेरी दृष्टि आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह जाएगी ही नहीं। एक पत्नी व्रती होने का वचन राम जी ने दिया। काश कोई पति आज अपनी पत्नी को विवाह के अवसर पर ही देख सके, लेकिन 110 टीवी वाली चैनल ये देने देगी जब ना। 110 चैनल वाली टीवी में जितने सीरियल आ रहे हैं उसमें हर पुरुष की 4-4 पत्नियां दिखाई दे रही है, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी ये संकल्प देगी भी तो कैसे देगी? एक पत्नी मैं प्रार्थना करता हूं साहब, और हो सके तो अपनी जिंदगी के डायरी के पहले पेज पर नौजवान दंपत्ति लिखे, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे धर्म पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा धर्म का भाई है, ये मेरी सगी बहन है, ये मेरी धर्म की बहन है। लेकिन पत्नी में ऐसा हो सकता है क्या? बोलो साहब, कि ये मेरी पत्नी और ये मेरी धर्म पत्नी अलग अलग हो सकता है क्या? पिता और सगा पिता और धर्म का पिता अलग अलग हो सकता है, धर्म का भाई और सगा भाई अलग अलग हो सकता है, धर्म की बहन और सगी बहन अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म की पत्नी और पत्नी। तब डायरी के पहले पेज पर मैं लिखता हूं, ईश्वर ने नहीं बनाया तेरा कोई विकल्प है, ईश्वर ने नहीं बनाया तेरा कोई विकल्प है, जिंदगी तेरे साथ समझौता नहीं मेरा संकल्प है। दाम्पत्य जीवन समझौता नहीं है, दाम्पत्य जीवन संकल्प है। इस संबंध का कोई विकल्प, क्षमा करना, पिता का विकल्प धर्म पिता हो सकता है, मां का विकल्प धर्म मां हो सकती है, भाई का विकल्प धर्म का भाई हो सकता है, लेकिन पत्नी का कोई विकल्प और न पति का कोई विकल्प है। यह विकल्प रहित जीवन है, इसलिए दाम्पत्य जीवन विकल्प रहित संबंध है। इसमें विकल्पों की तलाश करेंगे तो सपनों की सृष्टि धराशायी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, तब तुलसी लिखते हैं इस अविकल्प को कि राम और सीता कौन है, राधा और कृष्ण कौन है, गौरी और शंकर कौन हैं। तब तुलसी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता और अर्थ से शब्द को अलग। गिरा अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ दोनों अनिवार्य है। गिरा अर्थ जल बीच सम, पानी और उसकी तरंग को अलग नहीं किया जा सकता। तरंग है तो पानी रहेगा ही, और पानी है तो तरंग। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तुलसी कहते सीताराम जी ऐसे हैं, सीताराम जी का संबंध ऐसा है कि जैसे वाणी से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, पानी से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा पुरुष और पत्नी को, पति और पत्नी को अलग। ये अभिन्न संबंध का नाम दाम्पत्य जीवन है। ये मेहर का विषय नहीं हो सकता, ये 3 शब्द तलाक का नहीं हो सकता, ये सुविधाओं का नाम नहीं हो सकता, ये दाम्पत्य विकल्पों का नाम नहीं हो सकता, ये केवल श्रद्धा और विश्वास का परिणय है। तब तुलसी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थमीश्वरम। आइए आप पति पत्नी के बीच में ये श्रद्धा और विश्वास निरंतर निरंतर निरंतर